नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। कल से ही दुमका अशांत है। यूं कहें दुमका बसपड़ा और नगर थाना दोनों में जमकर बवाल का दौर जारी है। पुलिस प्रशासन पेशोपेश में है। आपने एक गाना सुना होगा, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। बहुत कुछ वही हालात दुमका पुलिस की भी हो गई। कल से लेकर आज तक का क्या घटनाक्रम है, देखिए द न्यूज़ पोस्ट की इस खास रिपोर्ट में। झारखंड की उपराजधानी दुमका है। दुमका की सीमा बिहार और पश्चिम बंगाल से लगी हुई है। बिहार से दुमका के रास्ते पश्चिम बंगाल की सीमा में वाहन प्रवेश करता है। सड़क मार्ग यहाँ के लोगों के आवागमन के लिए लाइफ लाइन माना जाता है। रेल मार्ग से जिला लगभग एक दशक पूर्व जुड़ा और आज भी उतना विकसित नहीं हो पाया है। दुमका में सोमवार से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल हुए हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आज शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। बस स्टैंड और नगर थाना इसका केंद्र बिंदु बना हुआ है। पुलिस पेशोपेश में है। बवाल की शुरुआत सोमवार दोपहर को हुई, जब स्टैंड के एक कर्मी पर एक युवक के साथ मारपीट का आरोप लगा, जिसके प्रतिशोध स्वरूप कुछ युवक बस स्टैंड पहुंचे। बस स्टैंड में जमकर तोड़फोड़ किया और कर्मियों के साथ मारपीट की। दुकानों को बंद कराया गया। यह सब किसने किया, यह जांच का विषय है, क्योंकि कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। मारपीट तोड़फोड़ के बाद युवाओं की टोली बस स्टैंड के सामने सड़कों पर उतरकर आवागमन पूरी तरह बाधित कर दिया। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। हालात बिगड़ते देख एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। बंद समर्थकों द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई। जब राहगीरों के साथ बंद समर्थक बदसलूकी करने लगे तो पुलिस को सख्त रुख अख्तियार करना पड़ा। सड़क जाम का नेतृत्व कर रहे 3 युवाओं को पुलिस हिरासत में लेकर नगर थाना पहुंची। भीड़ को तितर बितर कर सड़क जाम समाप्त करवाया गया। इस घटना पर क्या कहना है एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी का, पहले वो सुनिए। हाँ, एक्चुअली एक मारपीट की घटना सामने आई थी। इसी को लेकर के हम लोग आए थे। कुछ युवक जो है जो रोड जाम कर दिए थे, सीओ साहब भी हैं, हम लोग पुलिस प्रशासन के द्वारा क्योंकि रोड जो भी जाम हुआ था उसको क्लियर करा लिए हैं और जो भी इसमें दोषी लोग होंगे उन पर हम लोग समुचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुछ लोगों को लिया गया, हिरासत में लिया गया। जी, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बस एसोसिएशन ने भी अनिश्चितकालीन जाम का नहीं, हम लोग देख लेते हैं, बातचीत करेंगे एसोसिएशन वाले से, वैसी नौबत नहीं आएगी। और बाकी जो भी इसमें उपद्रवी है या तोड़फोड़ में शामिल है उन लोग पे हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। सड़क जाम समाप्त होने के बाद लगा आवागमन सामान्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस स्टैंड के प्रवेश द्वार पर बस मालिक और कर्मी धरना पर बैठ गए। बस कर्मी बस स्टैंड परिसर में तोड़फोड़ और स्टैंड कर्मी के साथ मारपीट करने वालों को गिरफ्तार करने के साथ सुरक्षा की मांग पर डटे रहे। इनकी क्या मांग है वो भी सुनिए। बाहर गाड़ लिया था, रोड जाम, दुकानदार को मारपीट। अरे जो पर्सनल काम किया उसके साथ करोगे अत्याचार, उसको जेल भेज दो, फांसी चढ़ा दो या खड़ा करके गोली मार दो, लेकिन अपन मूर्ति तोड़ दीजिए, खाना का प्रसाद फेंक दीजिए, ये तो अत्याचार का सीमा है। हम कोई दोष नहीं किया, दुकानदार कोई दोष नहीं किया, दुकानदार को मारपीट, पब्लिक को मारपीट किया। एक पब्लिक आके काउंटर में बैठ रहा होता टिकट लेने के लिए, उसको हमारे सामने मार रहा है। ये क्या अत्याचार हुआ? आज से अनिश्चितकाल बंद रहेगी और आप पत्रकार बंदियों से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमारे आंदोलन में रहिए, और नहीं तो ये लोग जीने नहीं देगा आप लोगों को भी। आप लोग भी पिटाइएगा। सारा चीज को यहाँ से मार खाएगा। बस स्टैंड के बाद अब हम आपको सोमवार की देर रात तक नगर थाना परिसर में चले ड्रामा की तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस द्वारा जिन 3 युवकों को हिरासत में लिया गया था, उसे छुड़ाने काफी संख्या में युवा नगर थाना पहुंच गए। थाना परिसर में
पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। काफी जद्दोजहद के बाद जब पुलिस तीनों युवकों को छोड़ने पर सहमत हुई तो युवाओं द्वारा हमको कहना पड़ रहा है। हमारे दुमका के बस स्टैंड में आए दिन आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, मारपीट होता है आए दिन। समुदाय के और आज भी उसी तरह घटना घटा। मेरे पास कॉल आया, वो भी जिसके साथ आज घटना घटा वो आपका हमारे आदिवासी समाज के सर्वोच्च पद दिसम परानिक हैं, दिसम परानिक गिरिलाल टुडू, उनका माथा मार करके उनको लहूलुहान कर दिया गया। हम आए देखें कि सही में उनका खून बह रहा था। खून बहने के बाद देखते ही देखते लड़का लोगों का, पूरे समाज के लोगों का हुजूम वहाँ जमा हो गया और इसके बाद प्रशासन के वार्ता के दौरान धक्का मुक्की होने के कारण हमको यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। और हमारे समाज की एकजुटता के कारण आज इन लोगों ने मुझे छोड़ा है और मैं प्रशासन को हिदायत देना चाहता हूँ, इस तरह की घटना को बार बार जिस तरह दोहराया जा रहा है, ये हमारे दुमका प्रशासन की नाकामयाबी है। हर एक महीना आदिवासी भाई के साथ मारपीट होता है। ये बीते 15 तारीख को 15 अगस्त को इस तरह की रात को घटना घटी थी। इसमें भी वीडियो फोटेज तक दिया गया था। ये लोग को अभी तक ये लोग अपना कार्रवाई नहीं किए, दोषियों को अभी तक नहीं पकड़ पाए। अगर मान लीजिए इस तरह प्रशासन अपने काम ही नहीं करेंगे तो किस तरह से विश्वास हम उन पे करेंगे। आज उनका रवैया देख करके विश्वास, मतलब उन पे विश्वास ही खत्म हो चुका है। अच्छा, आंदोलन करना है अपने अलग जगह, लेकिन ये तोड़ फोड़ करना और पूजा का समय था, प्रसादी वगैरह तितर बितर कर दिया गया, फेंक दिया गया, कुर्सी तोड़ दिया गया, ये तोड़ फोड़ अगर आप बोल रहे हैं हम किए हैं तो गलत बात है। आरोप आपको लोग पर लगा। नहीं, ये गलत बात है। हम तो वहाँ वार्ता करने गए थे। आप एक भी वीडियो वहाँ दिखा दीजिए वहाँ पर जिसमें हम तोड़ फोड़ किए हैं। जबरदस्ती यहाँ पर हमको घसीटा गया है, घसीट करके यहाँ पर लाया गया है। पूजा का जो सामग्री था उसको फेंक दिया गया, ये आरोप आप लोग को लग रहा है। ये देखिए, ये भीड़ का माहौल था, कौन क्या नहीं किया, लेकिन हम जिनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो सब में कोई सम्मिलित नहीं थे उसमें। थाना का माहौल शांत कर पुलिस पदाधिकारी बस कर्मियों को समझाने बस पड़ाव पहुंची। सुरक्षा के बाबत भरोसा दिया गया कि स्टैंड परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। लेकिन आज सुबह से विरोध प्रदर्शन का दौर फिर से शुरू हो गया। दरअसल पुलिस द्वारा 3 युवकों को छोड़ने के बाद आरोपी बस स्टैंड कर्मी को हिरासत में लिया गया। सुबह जब यह खबर बस मालिक और कर्मियों को लगी तो सभी नगर थाना पहुंचकर धरना पर बैठ गए। पुलिस पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। हिरासत में लिए गए कर्मी को रिहा करने की मांग की जा रही है। उधर परिवहन पूरी तरह बंद है। वाहनों के चक्के पर ब्रेक लग गया है। तमाम बसें स्टैंड में खड़ी है। सड़कें वीरान है। क्या कहना है यूनियन के नेताओं का, उसे भी सुनिए। थाना को घेराव की कल जो वारदात जो विद्यार्थियों के माध्यम से जो हिंसक हमला हमारे परिवहन कर्मियों पर जो साथी पर किया है, और कल बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था और विद्यार्थी लोग जो झुंड में आकर के जो तोड़ फोड़ किया, उसमें जो सब पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने के दौरान में हमारे एक साथी को गिरफ्तार करके लाया और रात में जिस पर हम लोग उसका काउंटर जो किए थे फायर, उसमें 3 साथियों को उन को पकड़ के लाया था। पुलिस प्रशासन रात में उनको रिहा कर दिया गया और हमारे परिवहन कर्मी साथियों को अभी तक बैठा के रखा है। यह हम लोग इस मांग पर आज थाना का घेराव करने बैठे हुए हैं कि हमारे गिरफ्तार परिवहन कर्मी साथियों को अविलंब रिहा करो और जो दोषी है उस पर जो है कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम तमाम परिवहन कर्मी साथी जो हम पर हिंसक हमले हो रहे हैं, हम लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसके बाद जो मोटर कर्मचारियों के लिए खाने का सामग्री था उसको फेंक दिया गया। इस पर थाना प्रभारी के द्वारा एक्शन में आकर के रोड जाम था, वो कुछ उपद्रवियों को ला करके यहाँ थाना में बंद किया गया था। इस संबंध में हमारे यूनियन के तरफ से एक एफआईआर किया गया जिसमें 3 नाम नेम्ड एफआईआर अभियुक्त थे और 60-70 अज्ञात थे। उन 3 अभियुक्तों को इस हाजत में बंद करने के बाद यहाँ के लोकल प्रशासन के द्वारा फूल माला देकर के रात में उसको रिहा कर दिया गया। जबकि उन लोगों के द्वारा जो एफआईआर किया गया उसमें किसी भी कर्मचारी का हमारा नाम नहीं है, फिर भी कर्मचारी को पकड़ करके हाजत में बंद रखा गया है और हमारा नेम्ड एफआईआर है। उस नेम्ड एफआईआर को इन लोगों ने पचा करके रख लिया और वो हमारे कर्मचारी को जो बिना
नाम का है उसको बंद किए हुए हैं। हमारा माने सख्त हम लोगों का आग्रह है प्रशासन से कि हमारा भी कर्मचारी को जिस तरह से उन लोगों को छोड़ा गया है, हमारा भी कर्मचारी को फूल माला पहना करके बस स्टैंड के पास छोड़ा जाए और पूर्ण कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। इसके पहले पूर्व में 2-3 दरखास्त एसपी महोदय को, दुमका उपायुक्त महोदय को, अनुमंडल पदाधिकारी को सुरक्षा के संबंध में लिखित दे चुका हूं। फिर भी जिला प्रशासन के द्वारा भेदभाव बढ़ता जा रहा है हम कर्मचारियों के साथ। इसके एवज में हम लोग अभी अनिश्चितकालीन नगर थाना में खाना बनाएंगे, खाएंगे और हम लोग यही धरना पर अनिश्चितकाल रहेंगे जब तक कि हमारा कर्मचारी हमारे बीच नहीं आ जाता और हमारे साथ बस स्टैंड नहीं जाता। बस का परिचालन तो कल से ही अनिश्चितकाल बंद है। बस का परिचालन का चलने का तो सवाल ही नहीं है। कब तक ये बंद रखेंगे? अनिश्चितकाल हम लोग का 7 दिन का रिकॉर्ड था, लेकिन ये महीना दिन का हम लोग टारगेट लेके चले हैं। हम लोग महीना दिन तक इस प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। 31 दिन के बाद बेहोश हो जाएंगे तो ये लोग अपना गाड़ी चला लेंगे, लेकिन 30 दिन तक गाड़ी नहीं चलेगी। बस स्टैंड की सारी दुकानें भी क्या बंद? हाँ, दुकान भी बंद है। दुकान का भी अध्यक्ष मैं ही हूँ और दुर्भाग्य की बात है कि जब बस स्टैंड से झंझट होता है तब सारा दुकान भी बंद कराने के लिए आतुर होता है। दूसरा बात कि इस बस पड़ाव में आप ऐसे भी देखिएगा कि जितना अभी तक 2-3 घटना जो छोट मोट हुआ है, ये 3 ही नामित व्यक्ति हैं जो आकर के इन नेतागिरी करते हैं। 3 ही लड़का है इसमें, वो भी लड़का बाहर का है, लोकल लड़का यहाँ का कोई नहीं है, ना स्टूडेंट है ना बाहर लोकल कोई है। ये बाहर का उपद्रवी आदमी है। हम नाम दिए हैं कि ये लड़का बराबर बस स्टैंड में आकर के पर्चों से जमाना चाहता है, फ्री जाना चाहता है, पैसा नहीं देना चाहता है, दुकान में दारू पीना चाहता है, दुकान में खाना खाना चाहता है। इसलिए दुकानदार को और बस स्टैंड को टारगेट लेकर के जो 2-3 घटना घटी है इसी संबंध में। बस स्टैंड उपराजधानी दुमका का बस स्टैंड, यूं कहें दुमका से सटे बिहार और पश्चिम बंगाल का सीमा है, तो इस बस स्टैंड की महत्ता कितनी हो सकती है इसका अंदाजा आप स्वतः लगा सकते हैं। इसके बावजूद आए दिन दुमका बस स्टैंड में जिस तरह का हंगामा होता है, आखिर कोई ना कोई असामाजिक तत्व इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देता है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतनी पड़ती है। जरूरत है इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, इस पर अंकुश लगाने की। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।